हम्म, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाण विचरित कादंबरी। कादंबरी एक ऐसी कवि कल्पित और काल्पनिक रचना है जो दिखाता है कि भारतीय संस्कृति में कल्पनाशीलता कहाँ तक हो सकता है। ये कल्पनाशीलता और कहें कि फैंटेसी जो है वो कितना प्रगाढ़ बढ़ सकता है। साथ ही साथ इसमें जो कल्पनाशीलता है उसके साथ जो नीति है, राजनीति है, नीति है और इसका जो मेल हुआ है उसका जीवंत उदाहरण कादंबरी हमें देखने को मिलता है। साथ ही ये गद्य विधा की रचना है। गद्य विधा कवियों के लिए एक कसौटी होती है और इस कसौटी में किस तरह से बाढ़ उतरते हैं, अपने आप को निखारते हैं, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमें कादंबरी में देखने को मिलता है। कादंबरी एक ऐसा कथा है जिसमें 3 जन्मों की कहानियों का वर्णन किया गया है। हर जन्म में कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं। इसके साथ साथ इसमें किस तरह की नायिकाएं हैं, किस तरह के नायक हैं और किस तरह यहाँ नीति आता है, ये बहुत ही दर्शनीय है। तो आज हम इसी कादंबरी का बाणभट्ट जो रचित है सुकनासोपदेश पढ़ने जा रहे हैं। तो सुकनासोपदेश पढ़ने से पहले हम इसका भूमिका ध्यान देंगे कि भूमिका इसका क्या है। यूँ तो हम इसकी भूमिका को कई बार पढ़ चुके हैं, पर एक बार फिर से हम पढ़ेंगे कि कादंबरी कथा का सार क्या है। उसके बाद हम शुरू करेंगे कि सुकनासोपदेश क्या है और विस्तृत रूप से हम सुकनासोपदेश को पढ़ेंगे। तो कादंबरी कथा सार शुरू होता है कि विदिशा नरेश जो हैं शूद्रक, इनकी राजसभा में एक बार एक चंडाल करने आती हैं और उन्हें वह सम्पायन नामक एक तोता भेंट कर देती हैं। तोता बहुत विद्वान था। उसने मनुष्यवाणी में छंद पढ़कर राजा का अभिनय किया। जब आप तोते के ऊपर रिसर्च करेंगे तो आप जानेंगे कि तोता भाषा नहीं जानता है, तोता वाक जानता है। वाक और भाषा में डिफरेंस है। आप भाषा शास्त्र जब पढ़ेंगे तो भी जानेंगे कि तोता वाक का प्रयोग करता है। वाक यानी कि भाषा का एक छोटा सा अंश। तो तोता जो है वो बोल नहीं सकता है, एक वाक का उच्चारण कर सकता है, यानी कि और भाषा जो होता है माध्यम होता है विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। यानी कि तोता पूर्णतः बोल नहीं सकता है, वो वाक का उच्चारण कर सकता है, अनुकरण कर सकता है। उसे नहीं पता होता है कि वो क्या बोलता है। लेकिन अब ये एक काल्पनिक कहानी है जिसके अंतर्गत बताया जाता है कि तोता बोल रहा है। और ये बहुत सामान्य भी है क्योंकि कहानियों में, कथाओं में तोता विद्वान होते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, संवाद करते हैं। यथार्थ से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसी रूप में अब वैशंपायन नामक तोता आता है और छंदगान करता है और राजा का अभिनंदन करता है। राजा बहुत ही चकित हो उठते हैं। उन्होंने उसे अपना सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। तोता बोला, महाराज, विंध्याटवी में पंपा सरोवर के पास एक विशाल शालमली यानी कि सिंबल वृक्ष है। उसमें अन्य तोता के साथ माँ बाप भी रहते थे। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। वृद्ध पिता ही मुझे पालता रहा। एक दिन क्या हुआ कि एक भाल आया और वृक्ष पर चढ़ गया। वह घोंसलों में से सभी तोतों को मार मार नीचे पकड़ने लगा। उसने मेरे वृद्ध पिता की भी गर्दन मरोड़ी और नीचे पटक दिया। मैं भी पिता के पंखों में छिपा नीचे वृक्ष के सूखे पत्तों पर जा गिरा, इसलिए मरा नहीं। भील नीचे उतरे और सभी मृत तोतों को बटोर ले जाएं। इससे पहले ही मैं घिसट घिसट कर पास ही में एक दूसरे वृक्ष की जड़ पर छिप गया। प्यास के मारे
मेरे प्राण निकले जा रहे थे कि इतने में पंपा सरोवर से स्नान करके लौटते हुए जाबाली ऋषि के पुत्र हारित ने मेरे मुंह में पानी की कुछ बूंदें डाली और मुझे अपने पिता के आश्रम में ले आया। ऋषि जाबाली ने मुझे देखा तो वे हंस पड़े और बोलने लगे कि यह तोता का बच्चा अपनी पूर्व जन्म की करनी का फल भोग रहा है। यह सुनकर हारित और सभी ऋषिगण उत्सुक होकर जाबाली से पूर्व कि जाबाली से मेरे पूर्व जन्म की कहानी सुनने का अनुरोध कर बैठे। ऋषि कहने लगे, उज्जैनी नामक एक नगरी थी। मैं याद दिला दूं कि अब हम इस तोते की पुनर्जन्म की कहानी सुन रहे हैं। यानी कि कथा शुरू होता है एक राज दरबार में, और राज दरबार में एक तोता वाला व्यक्ति आता है और राजा को तोता देता है। तोता देते हुए वो बताता है कि तोता का नाम वैशंपायन है, और राजा जो है वो शूद्रक हैं, विदिशा के जो नरेश हैं। विदिशा एक राज्य है, उसके नरेश हैं शूद्रक। और शूद्रक के राज्य में एक चांडाल कन्या आती है और एक तोते को देते हुए उसका नाम वैशंपायन बताती है। वैशंपायन जो कि एक तोता है, अपनी वाक्पटुता द्वारा राजा का मन जीतता है और अभिनंदन एक छंद में करता है। राजा उसको देख के चकित होते हैं और जिज्ञासापूर्ण उससे पूछते हैं कि तुम अपनी कहानी को बताओ। अब वैशंपायन नामक जो तोता है वो अपनी कथा को सुनाता है, आत्मकथा को सुनाता है कि वो किस प्रकार राजा के दरबार में अब तक कैसे आया। राजा के दरबार में कैसे आया इसका वो अपना कथा बताता है, और बताते हुए वह फिर अब हम जब आगे पढ़ रहे हैं तो वो उसके कथा में अपने पुनर्जन्म के बारे में वो बता रहा है। लेकिन वो अब वो नहीं बता रहा है, उसके बताए हुए वक्तव्य में भी जो ऋषि ने उनको बचाया था वो उसके पुनर्जन्म के बारे में बता रहे हैं। अब उसके पुनर्जन्म के बारे में बताते हुए कथा को शुरू करते हैं कि उज्जैनी नामक एक नगरी थी। वहाँ तारापीठ नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम था विलासवती और मंत्री का नाम शुकनास था। बड़ी देर बाद राजा का चंद्रापीठ नामक पुत्र हुआ। संयोगवश उसी दिन शुकनास का भी वैशंपायन नामक पुत्र हुआ और वे दोनों बड़े मित्र बन गए। पढ़ा लिखा कर जब चंद्रापीठ युवा हुआ तो राजा ने उसका यौवराज्याभिषेक करना चाहा। युवराज बनने से पूर्व शुकनास ने चंद्रापीठ को बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दिया और ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कही। और मैं बता दूं कि यही जो उपदेश है शुकनास उपदेश कहलाता है, और यही हमारे सिलेबस में लगा भी हुआ है। तो हम शुकनास उपदेश को विशेष रूप से आगे पढ़ेंगे। खैर, अभी हम इस भूमिका पे आते हैं। तो अभिषेक के बाद चंद्रापीठ इंद्रायुध नामक घोड़े पर सवार होकर अपने मित्र वैशंपायन और सेना को साथ लेकर दिग्विजय हेतु चल पड़ा। अपने शौर्य से एक एक करके सभी राजाओं को जीतता हुआ वह एक दिन उत्तर की ओर किरातों की भूमि में जा पहुंचा। वहां सेना को विश्राम का आदेश देकर एक दिन स्वयं अकेला वन भ्रमणार्थ निकल पड़ा तो अचानक उसे एक किन्नर युगल दिखाई पड़ा, जिसके पीछे उसने अपना घोड़ा छोड़ दिया। वह उसे पकड़ने से तो रहा, घोड़ा और स्वयं भी बहुत थक गया। मतलब घोड़ा और वो स्वयं राजा का पुत्र, अब जो कि राजा बन चुका था, दोनों थक गया। विश्राम हेतु किसी जलाशय को ढूंढ ही रहा था कि उसके पास में अक्षोध नाम का सरोवर दिखाई पड़ा। वहां पहुंचते ही राजकुमार को मधुर गीत ध्वनि सुनाई पड़ी। आगे जाकर